स्वच्छ भारत मिशन, क्या यह सच में सफल हुआ है? आज इस वीडियो में समझते हैं। हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी गंदगी और प्रदूषण हमारी सड़कों पर फैला है। क्या हम वाकई सफाई के लिए तैयार हैं, या यह सिर्फ एक दिखावा है? आज हम आपको बताएंगे कि क्यों स्वच्छ भारत एक सपना बनकर रह गया है और कैसे हम इसे एक सच्चाई बना सकते हैं। यह तस्वीर किसी एक शहर की नहीं है। यह हर छोटी बड़ी गली, चौक और बाजार की हकीकत है। भारत, एक देश जहां हम सफाई के महत्व को समझने के बावजूद अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। स्कूल में हमें सफाई का पाठ पढ़ाया जाता है, गतिविधियां कराई जाती हैं, लेकिन क्या यह सब एक दिन के लिए होता है? क्या हमने कभी सोचा कि यह पाठ रोज के जीवन में कैसे अपनाना चाहिए? भारत के लोगों का माइंडसेट अक्सर यह होता है कि सफाई सिर्फ सरकार का काम है या फिर यह किसी और की जिम्मेदारी है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जब तक कोई और सफाई नहीं करेगा, तब तक वे खुद इसमें योगदान नहीं देंगे। इसके अलावा बहुत से लोग यह सोचते हैं कि एक बार सफाई अभियान के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि असल में सफाई एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है ताकि सफाई एक सामूहिक दायित्व बन सके। हर साल करोड़ों रुपए सफाई और सैनिटेशन पर खर्च होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदलने का नाम नहीं लेती। क्यों? बहुत से छोटे और कम अमीर देश हैं जो सफाई और कचरा प्रबंधन के मामले में भारत से आगे हैं, और इसका कारण उनके नागरिकों का व्यवहार, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, रवांडा में उमुगांडा का कॉन्सेप्ट है, जहां हर महीने के आखिरी शनिवार को सभी नागरिक सफाई अभियान में हिस्सा लेते हैं। साथ ही प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध और सख्त जुर्माने का प्रावधान है। भूटान में उच्च पर्यावरण जागरूकता, जीरो वेस्ट नीति और कड़े रिसाइकलिंग सिस्टम लागू हैं। वियतनाम में स्थानीय समुदाय समूह अपने क्षेत्र की सफाई के लिए जिम्मेदार होते हैं और रिसाइकलिंग संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं श्रीलंका में टूरिज्म आधारित नीतियां सफाई को बढ़ावा देती हैं और सामुदायिक भागीदारी एवं जुर्माना प्रणाली को लागू किया जाता है। भारत में सफाई के लिए शुरू किए गए अभियान काफी जोश और शुरुआती उत्साह के साथ शुरू होते हैं, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं चल पाते। यह समस्या काफी गहरी है और इसका समाधान एक दिन या एक अभियान से नहीं हो सकता। सोचने लायक बात है कि जब लोग अमेरिका, यूरोप या दूसरे विकसित देशों में जाते हैं, तो वहां के नियमों का पालन करते हैं और सफाई रखते हैं। लेकिन भारत लौटने पर वही लोग सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना शुरू कर देते हैं। यह व्यवहारिक बदलाव उनके माहौल, सिस्टम और जवाबदेही के कारण होता है। विदेशों में सार्वजनिक सफाई और व्यवहार के लिए कड़े कानून होते हैं, जहां कचरा गलत जगह फेंकने या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर तुरंत जुर्माना लगता है। निगरानी प्रणालियां, सीसीटीवी और सक्रिय मॉनिटरिंग की वजह से लोग सुधरे रहते हैं। वहां की समाज में अगर कोई गलत काम करता है, तो लोग उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करते हैं और हर व्यक्ति को लगता है कि उनका कार्य समाज और सिस्टम पर असर डालेगा। सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत हर जगह सही तरीके से रखे गए डस्टबिन और रिसाइकलिंग सिस्टम होते हैं, और सार्वजनिक शौचालय व कचरा निपटान प्रणाली आसान और सुलभ होती है। वहां की शिक्षा और सामाजिक शर्तें बचपन से ही सफाई और नियमों के प्रति होती हैं, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि सफाई केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी जरूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। सफाई अब सिर्फ सरकार का काम नहीं, यह हम सबका सामूहिक दायित्व है।